हो चुकी थी। आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था। बारिश की बूंदें टप टप करके सड़कों को भीगी यादों में बदल रही थीं। इस सुनसान रात में एक टैक्सी चल रही थी। टैक्सी ड्राइवर राजेश अपनी आखिरी सवारी छोड़कर शहर लौट रहा था। समय करीब 2:30 बजे का था। अचानक रास्ते में उसने देखा एक लड़की भारी सूटकेस घसीटते हुए कुछ करने की कोशिश कर रही थी। राजेश ने ब्रेक मारा। हेलो मैडम, कहाँ जाना है आपको? मूनलाइट अपार्टमेंट चलेंगे? राजेश बैग उठाने के लिए उतरा, पर जैसे ही बैग उठाया चेहरा बदल गया। बैग असामान्य रूप से भारी था। मजाक में बोला, अरे मैडम, सारा सामान एक ही बैग में क्यों ठूस दिया? थोड़ा रहम मुझ पर भी कर देती। और हंसते हुए टैक्सी चला दी। मैडम, इतनी रात को कहाँ से आ रही हैं आप? यहाँ नौकरी की तलाश में आई थी। मतलब आप यहाँ की नहीं हैं? नहीं, अब तक किसी पर भरोसा नहीं कर पाई। किसी दोस्त से झगड़ा हुआ क्या? झगड़ा नहीं, धोखा मिला था। पर मुझे धोखा देने वालों को मैं कभी नहीं छोड़ती। इतना गुस्सा ठीक नहीं मैडम। बचपन में मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था। एक बार पड़ोसी लड़के ने मजाक में मुझे बंद कर दिया, खाली पड़े बंगले के अंधेरे कमरे में। अरे बचपन की बात थी, छोड़ दीजिए। छोड़ा था, लेकिन बाद में स्कूल बस से लौटते वक्त उसे दरवाजे से धक्का दे दिया। क्या कहा आपने? सही सुना तुमने, उसी में वो मारा गया। अब टैक्सी में सन्नाटा छा गया। राजेश कुछ बोल नहीं पा रहा था। सिर्फ वाइपर की आवाज और उसकी धड़कन सुनाई दे रही थी। डर तो नहीं लग रहा ना राजेश? डर? किस बात का? रात के 2 बजे, सुनसान सड़क और एक अकेली लड़की। तुम सोच रहे हो ना, ये तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है? उसे भी यही लगा था। वो मेरा दोस्त, जिसके भरोसे मैं यहाँ आई थी। सोचा था एक कमज़ोर लड़की है, जो चाहे कर सकता हूँ। पर अब वो भी वही है, मेरे साथ, मेरे सूटकेस में। राजेश का दिल तेज धड़कने लगा। वो सोचने लगा, कहीं इस बैग में उसके दोस्त की लाश तो नहीं। आगे अपार्टमेंट आ गया। लड़की बोली, बस यही है मेरा गैलेक्सी अपार्टमेंट। राजेश ने गाड़ी रोकी। टैक्सी रोकी, वो लड़की नीचे उतरी और पीछे डिक्की खोलकर अपना वो भारी भरकम बैग निकालने लगी। पर वो उसके बस की बात नहीं थी। न चाहते हुए भी शेखर ने बैग डिक्की से निकालकर जमीन पर पटक दिया। अरे क्या कर रहे हो? जरा धीरे रखो। इतना ध्यान रख रही हैं जैसे इसमें कोई जिंदा इंसान हो। मोबाइल देंगे जरा, मेरा बैटरी खत्म हो गया है। राजेश ने फोन दिया। वो थोड़ी दूर जाकर किसी से बात करने लगी। फिर वापस आई। थोड़ी और मदद चाहिए। रूममेट फोन नहीं उठा रहे। बैग ऊपर चढ़ा देंगे क्या? राजेश ने हाँ कर दी। वो भारी भरकम बैग लेकर एक मंजिला तय करते हुए तीसरे मंजिल तक पहुंचा। वो लड़की एक कमरे के पास रुक गई। राजेश भी बैग दरवाजे के पास रखकर कुछ दूर खड़ा हो गया। उस लड़की ने बेल बजाई कि तभी राजेश ने देखा कि पीछे से पुलिस इंस्पेक्टर आ गया। अब राजेश पूरी तरह से उस लड़की के जाल में फंस चुका था। पुलिस को आता देख दरवाजे के पास खड़ी वो लड़की मन ही मन मुस्कुरा रही थी। पुलिस वाले ने राजेश के पास आकर कहा, चलो दीवार के पास खड़े हो जाओ। शेखर इतना डर गया था कि उसके हाथ पैर जम गए थे।
केवल एक पल में उसका बदन पसीना पसीना हो गया था। इंस्पेक्टर ने बैग की चैन खींचकर खुला कर दिया। अंदर का नजारा देख इंस्पेक्टर ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। तभी दरवाजा खू की आवाज आई। एक 25 साल का लड़का दरवाजे के अंदर खड़ा था। उसे देखते ही पुलिस ने कहा, अब लाश भी मिल गई, अब थाने चलकर बताओ कि अपने दोस्त को कैसे और क्यों मारा। इंस्पेक्टर की बात सुनकर राजेश ने डरी सहमी नजरों से उस खुली बैग को देखा तो उसमें उसी लड़की की लाश थी जिसे वो यहां तक लेकर आया था। उसने आसपास देखा तो वो लड़की कहीं नजर नहीं आ रही थी। तभी इंस्पेक्टर ने राजेश से कहा, पुलिस की मदद करने के लिए शुक्रिया। तुम्हारी वजह से आज इस कातिल को पकड़ पाए। इस पर 4 लड़कियों की हत्या का शक था, पर उन लड़कियों की लाशें इसने गायब की थीं। तुम्हारी वजह से पहली बार लाश पुलिस के हाथ लग गई। तुम्हारा फोन आते ही हम झट से निकले। और हां, तुम्हें कोई परेशानी हमारी तरफ से नहीं होगी। तब राजेश को याद आया कि उस लड़की ने उसके मोबाइल से अपने रूममेट को नहीं बल्कि पुलिस को फोन किया था, वो भी राजेश की ही आवाज में। राजेश की जान में जान आ गई। पुलिस उस मुजरिम को गाड़ी में डालकर ले गई। राजेश भी अब टैक्सी में बैठकर घर के लिए निकला। अब वो दोबारा उसी जगह से गुजरने लगा। डर के मारे बदन कांप रहा था कि तभी सामने वाले आईने में वो लड़की टैक्सी की पिछली सीट पर बैठी नजर आई और एक आवाज गूंजी, मदद के लिए शुक्रिया, वैसे किराया नहीं लोगे? और एक अजीब सी मुस्कुराहट रात के सन्नाटे में गूंजने लगी।